हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, नमस्कार। एक बार पुनः आपका आपके इस परिवार पर स्वागत है। और आज हम एक नए वीडियो में कुछ नया सीख रहे होंगे और नया कुछ जान रहे होंगे। तो आइए कुछ हम नया सीखते हैं। टॉपिक है, अगर इसको आप समझ लें तो यानी आपको जो संस्कृत का अनुवाद आ जाएगा करने। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम के अनुरूप क्रिया के प्रथम पुरुष, मध्यम एवं उत्तम पुरुषों का कैसे प्रयोग किया जाता है संज्ञा सर्वनाम के अनुरूप, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो पुरुष क्या होते हैं, जैसे आपको पुरुष क्या जान ही गए आप, और संस्कृत में कितने पुरुष हो भी आप जान गए। तो कर्ता के अनुसार क्रिया के जो कर्ता के अनुसार ही क्रिया यूज होती है, तो कैसे यूज होती है उसी को हमें देखना है। ठीक है, अब कुछ वाक्यों में क्या होता है कि क्रियापद कर्ता के पुरुष एवं वचन को प्रभावित करती है, और कुछ में क्रियापद कर्म के पुरुष एवं वचन से प्रभावित होती है। ठीक है, अब जैसे ये सब छोड़िए, आप जो आपको सबसे ध्यान देने वाली बात है यही। ठीक है, इसको आप बहुत बारीकी से देखिएगा। अगर ये आप समझ गए और फिर आप शब्द रूप जब पढ़ लेंगे, ठीक है, और धातु रूप आपको याद हो गया, तो आप इतनी फरफरी निगाह से आप जो मतलब शब्दों का अनुवाद करेंगे, वाक्यों का अनुवाद हिंदी वाक्यों करेंगे संस्कृत में कि पूछिए मत। तो जैसे हम देखिए, आपको हम ये लट लकार हम लिखे हैं, गच्छति गच्छति गच्छन्ति, पीछे हम आपको बताएं गच्छति गच्छति गच्छत, गच्छामि गच्छाओ गच्छामि, ये जो है लिखा हुआ है। अभी ये देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो देखिए दुनिया के जितने भी संज्ञा और सर्वनाम हैं वो आपके आएंगे प्रथम पुरुष में। ठीक है, और मध्यम पुरुष में आता है तुम, युष्मद वाला, इसको भी हम आगे आपको बताएंगे। तो युष्मद वाला जिसमें तुम आता है, तुम दोनों आता है, तुम सब आता है, वो आते हैं मध्यम पुरुष में। और उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है, तो अब देखिए जैसे इसमें भी होता है, जैसे आप पढ़ेंगे सह तव ते ताम ते तान, हम आगे आपको पढ़ाएंगे सर्वनाम होता है जो वह, और स्त्रीलिंग में, और वह जो है पुल्लिंग में। तो उसमें इस पुल्लिंग में सह तव ते होता है, इसी में सा ते ता होता है। ठीक है, तो जैसे सह जो देखिए जो होता है प्रथम पुरुष का एक वचन होता है। ठीक है, और वैसे तव जो होता है प्रथम पुरुष का द्विवचन, और ते जो होता है प्रथम पुरुष का बहुवचन। वैसे अब युष्मद इसमें यूज होता है, हमने आपको बताया। लेकिन मध्यम पुरुष में त्वम जो होता है मध्यम पुरुष का एक वचन होता है, जिसके साथ गच्छसि लगेगा, युवाम के साथ गच्छतः लगेगा, और यूयम के साथ गच्छत लगेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे है, सह का मतलब होता है वह, तव का मतलब होता है वे दोनों, और ते का मतलब होता है वे सब खाते हैं, जैसे आ गया। तो वे सब, अब ये जैसे गच्छन्ति है तो वे सब जाते हैं, वे दोनों जाते हैं तो तव गच्छतः, वह जाता है तो स गच्छति, ऐसे ही होता है। अब जैसे तुम जाते हो तो तुम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो तो युवाम गच्छतः, तुम सब जाते हो तो यूयम गच्छत। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मध्यम तक। अब उत्तम पुरुष में क्या होता है, अस्मद यूज होता है। तो अस्मद में जैसे मैं होता है, मैं उत्तम पुरुष का एक वचन, और आवाम यानी हम दोनों, ये तुम्हारा उत्तम पुरुष का द्विवचन, फिर हम सब, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन। कभी कभी ये पूछ भी लेता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब आगे जैसे मैं जाता हूँ तो अहम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं तो आवाम गच्छाव, हम सब जाते हैं तो वयम गच्छामः। ये आपको देखिए बिल्कुल ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो के एक बार फिर से देखिएगा, और इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको भी आप बार बार रिवाइज करिएगा और समझ जाएंगे आप। अर्थात जब मैं आपको यहाँ बताया तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हो गया होगा कि अगर एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया लगेगी। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैसे स एक वचन का था तो क्रिया भी गच्छति जो है एक वचन की लगी। ठीक है, वैसे द्विवचन का करता है तो द्विवचन की क्रिया, बहुवचन का करता है तो बहुवचन की क्रिया। अर्थात कुल मिला जुला के आपको ये समझ में आ गया होगा कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे कि आप संस्कृत में करेंगे, जैसे कि आप कैसे करते हैं, अंग्रेजी में भी तो ऐसे ही करते हैं, सिंगुलर प्लूरल देखते हैं। अब देखिए प्रथम पुरुष, जैसे प्रथम पुरुष को एक और नाम से जाना जाता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो इसको अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द आते हैं, जैसे स हो गया, बालक हो गया, मोहन हो गया, सीता हो गई, बालिका हो गई, ये सब तुम्हारे प्रथम पुरुष में आएंगे। ठीक है, दुनिया के जितने भी संज्ञा हैं, सर्वनाम हैं, कोई भी हों, वो आपके प्रथम पुरुष में आएंगे। और जैसे तुम हो गया, तुम दोनों हो गया, तुम सब हो गया, यानी युष्मद वाला जो पद है ये आपका आएगा मध्यम पुरुष में, और उत्तम पुरुष में अस्मद वाला अहम, आवाम, वयम जो होता है। अक्सर यही तीन बस आप याद कर लीजिए, यही तीन का यूज भी होता है इसमें। ऐसे तुम, युवाम, युवम याद कर लीजिए, इन्हीं तीन का यूज होता है। तो युष्मद और अस्मद में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, और संज्ञा और सर्वनाम प्रथम पुरुष में। ठीक है।
अब आइए हम थोड़ा सा प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष का अनुवाद छोटा छोटा देख लेते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है वो आपको हम बताते हैं, बिल्कुल बारीकी से आप सीखिएगा। आपको दोनों पेज क्लियर दिख रहा होगा वीडियो में, अगर वीडियो को नहीं दिख रहा तो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाइएगा इसका। जैसे है वह जाता है, तो हमने आपको देखिए यहीं पे बता दिया था, वह जो है एक वचन है और सह एक वचन, वह के लिए सह यूज होता है, और एक वचन में गच्छति आता है तो हो गया सह गच्छति। अब हमने आपको बोला कि संज्ञा और सर्वनाम इसी में आता है प्रथम पुरुष में, तो सीता क्या है, एक संज्ञा है, तो सीता गच्छति देखिए हो गया। ठीक है, सीता जो है एक वचन भी है और संज्ञा भी है, तो सीता के साथ भी यही गच्छति यूज हो गया। अब जैसे है वे दोनों जाते हैं, तो हमने बताया कि ये क्या हो गया, वे दोनों आपका आएंगे, दोनों मतलब द्वि हैं, तो यानी द्विवचन में आएंगे, और वह का द्विवचन क्या होता है, तौ होता है, तो तौ गच्छतः, देखिए गच्छतः यहाँ पे लिखा गया। अब वे सब जाते हैं, ये जो था वह का बहुवचन वाला रूप है, तो वह का बहुवचन ते होता है, वो गच्छत के साथ ते के साथ गच्छन्ति, ये हो गया ते गच्छन्ति, यानी वे सब जाते हैं। अब जैसे बालिका जाती है, तो बालिका क्या है, एक वचन है, बालिका जा रही है भाई, बालिका जाती है तो क्या हो जाएगा, बालिका के साथ ये गच्छति लग जाएगा, यानी एक वचन का एक, अगर कर्ता तुम्हारा एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, अगर कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी। ये हमने समझा दिया था पीछे भी, आपको फिर से एक दफ़ा और बता दिया। अब देखिए ऐसे मध्यम पुरुष का, तुम जाते हो तो तुम गच्छसि, यहाँ आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, तुम गच्छसि, फिर तुम दोनों जाते हो तो युवाम गच्छत, फिर तुम सब जाते हो, ऐसे हमने पीछे आपको बता भी दिया यहाँ पे, तो युवम गच्छत, ये भी आप समझ गए होंगे। ऐसे मैं जाता हूँ तो अहम गच्छामि, अहम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं तो आवाम गच्छावह, हम सब जाते हैं तो वयम गच्छामः। अब जैसे है कि मैं वाराणसी जा रहा हूँ, तो इसमें वाराणसी किसका जुड़ गया है, तो मैं का हो जाएगा अहम, वाराणसी का हो जाएगा वाराणसी, और जा रहा हूँ मतलब गच्छामि। ठीक है, तो ये हो जाएगा अहम वाराणसी गच्छामि। अब संस्कृत अनुवाद के जो नियम होते हैं, ये तो हम आपको ऐसे ये समझाया था, इसलिए समझाने के लिए बता दिया। नियम जो होते हैं संस्कृत अनुवाद की, वो आप देख लीजिए, हमने यहाँ पे साथ लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको कर्ता पहचानना आना चाहिए। ठीक है, कर्ता है कौन, तो कर्ता कैसे पता चलेगा, आप जो भी क्रिया है उसमें कौन लगा, जैसे राम खाना खाता है, तो कौन खाना खाता है, राम खाता है, यानी राम कर्ता हो गया। अब कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगेगी, ये भी हमने आपको बता दिया। प्रायः क्या होता है, क्रियाओं के काल का बोध होने के लिए 5 प्रकार का लकार याद होना चाहिए, तो लकार हमने जो बताया कि माध्यमिक स्तर तक 5 होते हैं, वो याद होने चाहिए। संस्कृत में पुरुष का चुनाव वाक्य अनुसार किया जाएगा। ठीक है, पुरुष का चुनाव भी करना आना चाहिए कि प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष, ये भी जाना। वचन भी चुनाव वाक्य अनुसार होगा, जैसे वाक्य में बोलेगा, हाँ अगर वचन द्विवचन लेना तो द्विवचन लेंगे, बहुवचन लेना तो बहुवचन, वाक्य को देख के लेंगे। अब वर्तमान काल की क्रिया में अगर अश्म जोड़ दिया जाए तो वो भूतकाल में बन जाता है, जैसे स पठित अश्म, तो वह पढ़ा, मतलब ये क्या भूतकाल में पढ़ा होगा। तो अगर स पठित रहता तो यानी वह पढ़ता है, लेकिन अश्म जुड़ गया तो वह पढ़ा हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर वर्तमान काल की क्रिया में अश्म जुड़ जाता है, अश्म, तो वो सीधे उसको भूतकाल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में है। अब अनुवाद करते समय विभक्ति, जबकि हम पिछली वीडियो में आपको विभक्ति कारक बता दिए हैं, कारक के चिन्हों को बता दिया था, उसको याद करने का तरीका भी बताया था, तो उस वीडियो को आप देख के ये विभक्ति कारक तो बिल्कुल उसके चिन्ह के साथ याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर आप अनुवाद कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये सातों नियम एक बार फिर से आप दोहरा लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है संस्कृत के अनुवाद करने के लिए। तो आइए कुछ अनुवाद हम देखते हैं। तो आइए कुछ अनुवाद हम देखते हैं, कुछ सरल वाक्यों का हिंदी में अनुवाद हम करते हैं। पहले संस्कृत से हिंदी में करते हैं, फिर ठीक है हिंदी से संस्कृत में कर लेंगे आगे। ठीक है, तो जैसे दिया है कि देखिए, वयम विद्यालयम गच्छामः, मतलब अहम आवाम, वयम क्या आ गया, उत्तम पुरुष का वह वचन, तो क्या था, मैं, हम दोनों, हम सब या हम लोग, हम सब बोलिए या हम लोग बोलिए। ठीक है, हम लोग विद्यालय जाते हैं। ठीक है, अहम वाराणसीम गमिष्यामि, अब गमिष्यामि है तो देखिए ये कहाँ जा रहा है, भविष्य में। ठीक है, तो मैं वाराणसी जाऊँगा। ठीक है, अहम पुस्तकम पठामि, अभी क्या कह रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ।
देखिए अहम के साथ पठामी यूज होता है, ये भी आप पीछे देखे ही हैं पुस्तक। तो ये आपका वर्तमान काल का है। तो अहम पुस्तकम पठामी, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। ये सब देखिए आपके एग्ज़ाम से आए क्वेश्चन थे, इसको बारीकी से आप देखिएगा। शिशुः प्रकृत्या सरल भवति, शिशु प्रकृति से सरल होता है, ये भी हो गया आपका। स पादेन खंज, वह पैर से लंगड़ा है। तो लंगड़ा को क्या कहते हैं? खंज। अपादेन हो गया पैर, स माने वह, तो वह पैर से लंगड़ा है। सा निसर्गण चंचल, वह स्वभाव से चंचल है। अब इसको आप बताइएगा 8वें का। 8वें का देखिए हमको डाउट है थोड़ा सा, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या यह सही लिखा गया है। तम प्रति दयाम कुरु, उस पर प्रतिदिन दया करो, ये क्या सही लिखा गया? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस पर हमें खुद डाउट है, इसलिए हम इसको नहीं बताएंगे आपको कि कंफर्म मुझे नहीं है। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। तो यूयम मतलब क्या था? तुम युवाम, यूयम था तो तुम था, तुम दोनों था, तुम सब था। तो यही देखिए होगा, तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। ये सब आपको आसानी से बिल्कुल आ रहा होगा, पीछे आपने समझा है। विच्छात फलम अपतत, अब देखिए यही मैं कह रहा था कि आपको कारक अगर याद रहेगा, कारक चिन्ह, क्योंकि यहाँ देखिए वृक्ष से फल गिरे या वृक्ष से फल गिरते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। अब जब कोई चीज़ कहीं से अलग होता है तो वहाँ पे क्या होता है? कर्ता ने, जैसे विभक्ति कारक हम बोले होते, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संपादन के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, यानी यहाँ अपादान लग रहा है, ठीक है। तो अपादान से अलग होने में अर्थ में, तो आप जब अपादान जाएंगे तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे विच्छात शब्द रूप में जब जाएंगे, वृक्ष का हम शब्द रूप पढ़ेंगे और अपादान वाली विभक्ति में जाएंगे तो आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ पे विच्छात से अलग होने के अर्थ में विच्छात ही यूज होगा। ऐसे यहाँ पे देखिए अहम पत्रम लिखिष्यामि, मैं पत्र लिखूँगा। अब यहाँ देखिए लिखिष्यामि है तो ये भविष्य काल में जा रहा है, और अहम के साथ जो है आप जब पढ़ेंगे, अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तुम पुस्तकम पठिष्यसि, तुम पुस्तक पढ़ोगे। श्यामः गृहम गमिष्यति, श्याम घर जाएगा। तो आइए हम पहले ना जो है पांचों जो है लकार जो होते हैं उनको हम पहले पढ़ लेते हैं, तब अगर हम संस्कृत अनुवाद करेंगे मे भी और क्लियर होगा, क्योंकि आप ये शायद लिखिष्यम पठिष्यसि गमिष्यसि ये नहीं समझ पा रहे होंगे। तो आइए पहले हम लिट लकार को पढ़ लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। तो आइए पहले हम जोता है तो आइए हम देखिए पट धातु का जो होता है परस्मै पदी के रूप में लिखा हुआ है हमने। लट का लिखा है, लिट का लिखा है, लोट का, लंग का और विधिलिंग का सब लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो इसको पढ़ लेते हैं पहले तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो लट लकार वर्तमान काल का, जैसे आप पीछे गच्छति गच्छता गच्छन्ति वाला पढ़े वैसे ही है। पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावा पठामि, ठीक है। ये तो आपको याद ही हो गया होगा। आगे लिट लकार जो आपको पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, गमिष्यामि ये सब आप यूज कर रहे थे। तो लिट लकार तब भविष्य काल था, तो उसमें एकदम बिल्कुल इसी की तरह बनता है, बस स्यति स्यति लग जाता है, ठीक है। स्यति स्यतः, तो जैसे यहाँ पर देखो पठति है तो यहाँ हो जाता है पठिष्यति, यहाँ था पठतः तो यहाँ हो जाएगा पठिष्यतः, यहाँ है पठन्ति यहाँ हो जाएगा पठिष्यन्ति। बिल्कुल मतलब लट लकार की तरह ही लिट लकार होता है। आप जब अभी बारीकी से इसको अवलोकन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो बिल्कुल दोनों मैच कर रहे हैं सेम सेम, चाहे विसर्ग हो जो भी हो, जहाँ उसमें लगा वही इसमें भी लगा है। अब जैसे यहाँ पठसि है तो यहाँ पठिष्यसि है, यहाँ पठतः है तो यहाँ पठिष्यतः है, यहाँ पठिष्यत है यहाँ पठिष्यत है, यहाँ पठत है, यहाँ पठिष्यामि है वहाँ पठामि है, यहाँ पठिष्यावः है यहाँ पठावः है, यहाँ पठिष्यामः है यहाँ पठामः है। तो
आप इसको बार बार बोल के याद करिएगा ऐसे, पठति पठिता पठन्ति पठसि पठिता पठत पठामि पठाओ पठामि, फिर पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यति पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामि। तो ऐसे 2-4 बार जब आप एक तरह से जैसे मंत्र आप पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र या जो भी कोई मंत्र होता है, मंत्र जैसे आप पढ़ते हैं, बिल्कुल मंत्र की तरह इसको आप जुबान पर रटिए, ठीक है। जब आप एक बार, वरना जब एग्जाम में अगर आपको याद नहीं होगा तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। अगर मान लीजिए विकल्प में आ गया ऐसे दे दिया पठिष्यता और आपको याद ही नहीं है, तब आप कैसे बताओगे कि पठिष्यता जो होता है मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो आप नहीं बता पाओगे और आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो आपको ये क्या करना है, मंत्र की तरह बार बार रिवीजन करना है, चाहे वीडियो के माध्यम से रिवीजन करिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेके आप बार बार पढ़िए। कहीं भी ब्रश कर रहे हैं तब भी पढ़िए, कहीं और घूम टहल रहे हैं तो उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। लेटे हुए हैं, खाना खा के आराम कर रहे हैं या थोड़ा सा मनोरंजन कार्य कर रहे हैं तो उसके दौरान मनोरंजन कार्य छोड़ के इसको थोड़ा सा बार बार रिवीजन करिए। अब चलिए हम लोट लकार देख लेते हैं। लोट लकार आप जानते हैं आज्ञा के अर्थ में आज्ञा सूचक शब्द होते हैं। लोट लकार आज्ञा देने के, निवेदन करने के, प्रार्थना करने के में यूज होते हैं ये लोट लकार। तो लोट लकार में पहले पठत, देखिए ये दोनों आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे पठत जाता है, यहाँ पठाते हैं, यानी यहाँ दोनों हो सकता है। तो पठतात पठताम पठन्तु, जैसे हम पढ़े थे छोटे बचपन में थे तब पठतात पठताम पठन्तु था, पठतात पठतम पठत था, पठानी पठाओ पठाम। तो बिल्कुल मतलब ये बहुत आसान होता है, इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब आपको याद हो जाएगा ना, लगेगा वाह कितना आसान था ये। पठत पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। तो बार बार ऐसे प्रैक्टिस करिएगा, आपको याद हो जाएगा। आपके सिलेबस में जो लट है, लंग है, ये तो 2 एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करके, लट को और लंग को। अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठताम अपठत, अपठम अपठम अपठाओ अपठाम। ऐसे विधलिंग का है, देखिए पठेत पठताम पठेयु, पठे पठतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम, पठेयम पठेयो पठेम। तो इसमें सबसे बात यही ध्यान देने वाली है कि जो हलंत, जैसे यहाँ पे हलंत है, यहाँ विसर्ग है, यहाँ हलंत है, यहाँ हलंत है, यहाँ हलंत है, यहाँ हलंत है, तो इसको आप जो है बारीकी से देख लीजिएगा, तब जाके आप, नहीं तो एग्जाम में एग्जामिनर तो ये हलंत और विसर्ग पे ही आपका नंबर काट लेगा, ठीक है। और ये यूपी टेट, सी टेट में सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जब आप जो है एक आपको भाषा चूज करनी होती है, चाहे भाषा आप संस्कृत लोगे चाहे आप इंग्लिश लोगे, तो संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक चूज करना होता है और दोनों में से किसी एक को गोल ओमार सीट पे भर के आना होता है आपको। तो अगर आप इंग्लिश लोगे तब तो बात अलग है, लेकिन संस्कृत अगर लोगे तो ये सब आपको आना चाहिए फिर, क्योंकि ये सब पूछता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ना ज़रूरी है। अब जैसे 5 लकारों को अपने याद कर लिया, चाहे वो लट लकार हो गया, चाहे लीट लकार, चाहे लोट लकार, चाहे लंग लकार, चाहे बिदलिंग हो गया, ठीक है। अगर ये 5 को आप बार बार पढ़ रहे हो, आपको ये 5 याद हो जाएगा। तो 5 याद हो गया तो उसके बाद देखिए यहाँ पे यही हमने 5 का नाम लिखा हुआ है। 5 नाम लिखने के बाद देखिए यही कभी कभी पूछ लेता है कि लीट लकार भविष्य काल को दिखाता है, तो कभी कभी पूछने लगेगा कि भूतकाल जो कौन सा लकार दिखाता है। तो आपको उसके नाम के साथ उसका काल भी हिंदी वाला याद होना चाहिए, ठीक है। पूछ लिया आज्ञा सूचक कौन दिखाता है, तो लोट होता है। प्रार्थना निवेदन कौन दिखाता है, तो विधलिंग होता है। तो ये सब 5 आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब जो आप ये बार बार याद कर रहे हो, बार बार देख रहे हो कहाँ पे विसर्ग है, कहाँ पे हलंत लगा हुआ, तो इसका देखिए एक जो है ऐसे तरीके दिखाया गया है। इसको आप अगर याद कर लें, जैसे लट मैंने बोला था, क्या लट किसकी तरह होता है, लीट की तरह, ठीक है। तो लट में जहाँ जहाँ हलंत लगेगा और जहाँ जहाँ विसर्ग रहेगा वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे यल आकार बनता है, देखिए द्विवचन को लेते हुए ऐसे यल आकार बनता है। तो यहाँ पे ही सिर्फ जो है आपका विसर्ग लगा होता है। वैसे लीट में भी यहाँ पे विसर्ग होता है, लोट में सिर्फ यहाँ पे विसर्ग होता है 2 में, ठीक है। और लंग में यहाँ हलंत, यहाँ विसर्ग, यहाँ हलंत, यहाँ हलंत, यहाँ हलंत, यहाँ हलंत, यानी कुल मिला जुला के 1 में विसर्ग रहता है। बाकी ऐसे जब आप एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कह लो बन रहा है ये, या लीवर की आकार का बन रहा है ये, तो यहाँ पे जब आप देखोगे हर जगह हलंत, सिर्फ यहाँ पे विसर्ग है। वैसे यहाँ पे हलंत 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 हलंत, 2 जगह विसर्ग, एक यहाँ पे विसर्ग और एक यहाँ विसर्ग। इसको याद करने के बाद इसको आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, या तो खैर जब ये आप याद कर लोगे तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं। ये तो उनके लिए जो शॉर्टकट मेथड ढूंढते हैं, तो ये उनके लिए है कि अगर इसको याद कर लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो वहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। इसलिए मैंने इसको भी बता दिया, ठीक है। अब जब ये 5 धातु रूप आप पढ़ लिए, तो अब ये कैसे अनुवाद हो रहा है ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ था अहम पत्रम लिखिष्यामि,
अब ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे गुं लिखूँगा, मैं बोल दे रहा हूँ भविष्यकाल में कैसे जा रहा था, ये आप वहाँ से समझ गए, ठीक है। अहम पत्रम लिखिष्यामि, तो देखिए अहम के साथ मैंने बोला था क्या, उत्तम पुरुष में प्रथम वचन के साथ हमेशा यही यूज होगा, ठीक है। ऐसे त्वम के साथ, त्वम क्या है, त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो त्वम के साथ हमेशा क्या होता है, जैसे पठसी होता है वैसे पठिष्यसि हो गया। वैसे श्यामः गृहं गमिष्यसि, श्यामः गृहं गमिष्यसि, तो शाम घर जाएगा हो गया। बालक गुरुम अनुमत, बालक ने गुरु को प्रणाम किया। भो छात्र यह गच्छ, अरे छात्र यहाँ आओ। युवा पत्रम पठथ, तुम दोनों, युवाम होगा, सॉरी यहाँ पर होगा युवाम, तुम युवाम होता है ना, युवाम पत्रम पठत, तुम दोनों पत्र पढ़ते हो। तय कंदुके क्रीडन, वे गेंद से खेलें। पश्य कह आगच्छति, देखो कौन आता है। तो ये आप बताइएगा कमेंट्स के माध्यम में, ये सारा आपको समझ में आएगा कि नहीं। 2-3 बार आप देखिएगा इसको बारीकी से, थोड़ा और पढ़िएगा बारीकी से, तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। ये 8वां वाले में थोड़ा सा डाउट था मुझे, इसलिए मैंने इसको बताया भी नहीं। बाकी आप बताइएगा 8वें वाले में क्या हो सकता है। अब आइए आप हम जो है हिंदी से संस्कृत अनुवाद देख लेते हैं, ठीक है। तो हिंदी वाक्य दिया हुआ संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। जैसे वह घर से विद्यालय जाता है, तो वह के लिए हो गया सह, और घर से अलग हो रहा है, तो अलग होने वाले के अर्थ में क्या होता है, आप अपादान से अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति आ जाती है। तो यहाँ देखिए पंचमी विभक्ति यूज की, गृहात् विद्यालयम गच्छति, और वह के साथ गच्छति। अब तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, अब तुम दोनों किस में आता है, तुम युवाम, तो युवाम हो गया देखिए यहाँ पे, और संस्कृतम पठथ, तो यहाँ भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, तो तुम युवाम, युवम होता है, तो ये तुम दोनों द्विवचन है, तो युवाम हो जाएगा मध्यम पुरुष का द्विवचन, और संस्कृत का संस्कृतम हो जाएगा। पठति पठसी पठथ, पठत हो जाएगा, पठति पठथ, यानी मध्यम पुरुष का द्विवचन ये भी हो गया। क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है, तो अगर कर्ता ये द्विवचन का हो तो हमारी क्रिया भी द्विवचन की हो जाएगी। लड़के मैदान में खेलते हैं, लड़के हैं तो बालकः बालको बालकाः, तो बालकाः क्रीडांगने क्रीडन्ति, जैसे होता है पठति पठत पठन्ति, वैसे क्रीडित क्रीडतः क्रीडन्ति होता है। तो बालका अगर तुम्हारा बहुवचन है प्रथम पुरुष का, वैसे क्रीडन्ति जो होता है प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है। राम रामपुर में रहता है, तो राम किस में, हम बोले संज्ञा और सर्वनाम सब जो होते हैं प्रथम पुरुष में आते हैं। तो रामः रामपुरे निवसति, निवसति निवसस्य निवसन्ति, ठीक है। वह विद्यालय जाता है, सह विद्यालयम गच्छति, ये तो आपको आसानी से आ गया होगा। राम के पास 2 फूल है, रामेषु, अब के अर्थ में आ गया, ठीक है। तो किस में आएगा, आप कारक से बताइएगा, कारक से आप पहचान जाएंगे। काके की रारेरी, तो उसमें आ रहा है रामेषु द्वि या द्वे, 2 मतलब होता है, द्वि का मतलब भी 2 होता है, द्वे का मतलब भी 2 होता है। तो रामेषु द्वि पुष्पम अस्ति, अस्ति माने है, उसके पास 2 फूल है, ठीक है। राम ने रावण को मारा, ठीक है, रामः रावणम अहनत, मारा है उसको, ठीक है। वे दोनों घर जाते हैं, तो गृहम गच्छत, ये भी आपको पीछे हम बताएं तो आसानी समझ में आ गया होगा। बालिकाएं पढ़ती हैं, अब बालिकाएं देखिए यहाँ पे एक बालिका नहीं है, बहुत सारी बालिकाएं हैं, तो ये क्योंकि बहुवचन है इसीलिए देखिए क्रिया भी बहुवचन की लग गई। प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। छात्रा पठन्ति, तुम कहाँ रहते हो, अब तुम कहाँ रहते हो क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन, तो तुम हो गया। अब कहाँ का हो गया, कुत्र, और यहाँ का क्या हो जाएगा, निवससि, निवससि हो गया। पेड़ से फल गिरते हैं, हो जाएगा वृक्षात् फलम पतन्ति, अपादान से अलग होने के अर्थ में कारक आप चालू करेंगे, और जो है वृक्ष का जो है आप शब्द रूप पढ़ेंगे तो वृक्षात् ही आता है, ठीक है। उस पर अपादान वाले पे पंचमी विभक्ति के एक वचन में, तो यहाँ पतन्ति हो गया और यहाँ पे वृक्षात् हो गया, ठीक है। और फल का फलम हो गया। वे पुस्तक पढ़ते हैं, तो स तौ ते, नहीं हाँ स तौ ते, तो वे पुस्तक यहाँ पे क्योंकि बहुवचन है तो स तौ ते हो गया, ते हो गया। अब पुस्तक का पुस्तकम हो गया, पढ़ते हैं, अब ये बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी, तो इसलिए पठति पढ़ता पठन्ति हो जाएगी यहाँ पे। तुम सब मंदिर जाते हो, अब देखिए
तुम रहता और तुम दोनों रहता, फिर तुम सब है, तो ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो यानी मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो यानी क्रिया भी मध्यम पुरुष की बहुवचन होगी। तो त्वम युवाम यूयम होता, तो यूयम मंदिरम गच्छति गच्छसि होता, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, तो गच्छतः गच्छत गच्छसि गच्छतः गच्छत, तो यहाँ पर हो जाएगा यूयम मंदिरम गच्छत। अब देखिए कुछ सर्वनाम है, उसका संस्कृत नाम है। जैसे अगर आपको यहाँ पे कहाँ का मतलब कुत्र होता है नहीं अगर पता रहेगा तो कैसे आप करोगे, तो इसीलिए हम देखिए कुछ सर्वनाम लिखे हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। यदा तदा यानी जब तब, यथा तथा जैसे वैसे, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, किम क्या, कदा कब, कुत्र कहाँ, कह कौन। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब आशा करते हैं आपको संस्कृत में और हिंदी में ये दोनों अनुवाद हमने जो आपको कराया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बारीकी से समझिएगा। दोनों अनुवाद जो हम कराए, चाहे संस्कृत अनुवाद से हिंदी वाक्य कराए हों, चाहे हिंदी वाक्य से संस्कृत करवाए हैं, दोनों आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही, थोड़ी सी समझाने में हमें लग रहा है दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आया होगा अगर आपको, तो बताइए कमेंट के माध्यम से। एक बार इसको और हम बेहतरीन ढंग से करवाने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। फिर देखते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। साथियों, अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी रही, आपको पसंद आई कि नहीं पसंद आई। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो चलिए आज हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।